नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। आप सभी को पता है कि इसमें तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 7500 के आसपास आने वाली है। आपने कई शॉर्ट नोटिस भी देख लिए होंगे जो वायरल हुए हैं। किसी में 7411 बताई गई है, किसी में 7411 बता रहे हैं, तो किसी में 7450 के आसपास बता रहे हैं। मतलब 7500 से कम और 7000 से ऊपर इसके बीच में आपकी वैकेंसी आनी है। तकरीबन 20 तारीख के आसपास तक आपकी वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई करके भी बाहर हो सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लिख लीजिएगा। अगर आपके रेडी नहीं है तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमी होती है, क्या क्या इनमें आपको सुधार करने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और जो भी आपकी इनमें प्रॉब्लम होती है वो आप ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी एग्जाम जैसे ही आप वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे तब आपको ये पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करके सबसे पहले आप फिजिकल के लिए आओगे तो वहीं पर ये डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक बता के आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें बाहर कर दिया जाता है, तो बहुत दुख होता है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो नेम आपका 10th में है वही नेम आपका 12th में होना चाहिए। नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम। ठीक है, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी यही होती है कि 12th पास हो और 18 साल के हो, ये होता है। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। दोनों में नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब आपका ठीक होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी एड्रेस की। आधार कार्ड में एड्रेस और जो आपका नाम, पिता का नाम रहता है उसमें सबसे ज्यादा गलती रहती है। पता चला आपकी मार्कशीट में कुछ और नाम लिखा है आपका फादर का और आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अगर ये मिस्टेक है, छोटी छोटी स्लिम मिस्टेक्स हैं, तो इनको आप ठीक करवा लीजिएगा। प्लस आधार कार्ड में आपको एक चीज और ध्यान देनी है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ओटीपी वगैरह कभी कभी मांग लेते हैं, कुछ चेक करते हैं तो आपका मोबाइल पर ओटीपी आता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपका आधार कार्ड है तो आपका ही नंबर उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी दूसरे का नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट में जो नाम आपका है, पिता का नाम है, वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। वही जैसे पिता का नाम है वही जो आधार कार्ड में है वही नाम आपकी मार्कशीट में होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसको विशेष ध्यान देना है। 10th 12th की मार्कशीट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। फिर आ गया आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अधिकतर आप लोग अपने फादर का बनवाएंगे तो वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है आपका जाति। इसमें जाति में आ जाता है आपका ओबीसी और SC ST। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बनाना है सेंट्रल लेवल का जाति। ठीक है, जैसे आप यूपी के हो तो जो आपका बॉर्डर पे लिखा रहता है वो तो लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन जब नीचे आते हैं आप थोड़े से तो वहां पर धाराएं लिखी रहती हैं, 1800 इतने के तहत आपको ये किया जाता है। फिर उसके नीचे लिखा था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, उसके नीचे लिखा रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मेंशन है मतलब वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका सेंट्रल का है। और अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है तो फिर वो आपका स्टेट का है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सेंट्रल का चाहिए। अगर आपको अपनी जाति का फायदा लेना है, जो आपका रिजर्वेशन मिल रहा है उसका फायदा लेना है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही लगाना पड़ेगा। और एक बेसिक सा और इसमें डिफरेंस होता है कि जो स्टेट का होता है अधिकतर वो कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में बनते हैं और जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका इंग्लिश में बनता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो इन दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपको बेसिक सा इसमें डिफरेंस आपने को देखने को मिल जाएगा। फिर आपके बाद इसमें आ जाता है ओबीसी वाला। ओबीसी में भी आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो भी दो तरीके से बनते हैं, एक में लिखा आता है नॉन क्रीमी लेयर और एक में लिखा रहता है क्रीमी लेयर। तो अगर आप ओबीसी में भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें रिजर्वेशन का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला सेंट्रल का जाति बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओबीसी का भी आप क्लियर हो गया। फिर आ जाता है आपका जनरल। जनरल में आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपका 31 मार्च से पहले का बना हुआ है तो वो खत्म हो गया भाई। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का आपका ये सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा, अदरवाइज इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गई। आय जाति निवास, आय जाति हो गया, निवास का इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, और हाँ एक फोटो, आप वही फोटो रख लीजिएगा जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं, वही फोटो आप 25-30 बनवा के रख लीजिएगा, जिससे आपकी 5 से 6 फोटो आप जब फिजिकल में आएंगे तब लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे तब भी वही फोटो लगेगी, इवन आपकी ज्वाइनिंग होगी तब भी वो वही फोटो मांगते हैं। तो फोटो में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं वही फोटो बनवा के रख लीजिएगा। ठीक है, तो 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जाति हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गई, आपकी फोटो होगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट आ जाता है मेल के लिए, वो आ जाता है आपका
DL ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में चाहिए पड़ता है आपको LMB। ये आपको फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए पड़ता है, जब आप फॉर्म के बाद एग्जाम क्रैक करके आओगे फिजिकल देने, तो आपको हाथ में आपको वो LMB ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पड़ेगा। ये लर्निंग वाला नहीं चलेगा, आपके पास प्लास्टिक फॉर्म में होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसको बनने के लिए 2 से ढाई महीने लगते हैं, इसलिए इसे अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए नहीं चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, LMB लाइसेंस आपको ये चाहिए पड़ता है। प्लस इसके साथ साथ आप पैन कार्ड भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे तो आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैन कार्ड अभी से आप बनवा के रख लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रेडी होने चाहिए। वैकेंसी 10 से 12 दिनों में आपके पास आ जाएगी, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आप ये अपने, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है, कुछ इशू है, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और भी अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।